परसों बताया था। फिर हमने अपने रिलेशन में एक ब्रेक ले लिया क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी। ऐसा करता अगर मतलब 10 में तू ही नहीं मारती, नौकरी नहीं लगी थी। क्या कर लूं? लगा लो। चलो क्रीम लगा दी मैंने। हे गाइस, मैं सोनी और मैं ललित। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल कुमाऊनी सोनी कॉर्नर में। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग फाइनली आप लोग के साथ वीडियो लेके आ गए हैं। कौन सा वीडियो? लव स्टोरी का। तो पहले नहीं, एक मिनट में पहले उन लोगों का जवाब तो दे दूं। अभी जब हमने अभी जोलो चिप्स वाला आज हमने अपलोड किया था वीडियो, उसमें मुझे कुछ कमेंट आया था कि आप ना अपने पति के सामने भ्यास लगते हो। अरे भाई, मैं अपने पति के सामने हीरोइन लगूं तो भी मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं भ्यास लगूं तो भी उनकी पत्नी हूँ, और मैं गंवार लगूं तो भी उनकी पत्नी हूँ। तुम लोगों को इतनी जलन क्यों हो रही है? ठीक है, वैसे मैं उन लोगों को कोई रिप्लाई देना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन प्लीज़ अपनी जुबान पे लगाम दो। यही लोग होते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, लेकिन ये टपक के आ जाते हैं। अच्छी बात है, अपना जो ये फालतू का ज्ञान है ना कहीं और जाके दो। सही बात? कुछ कहना चाहेंगे? हमने बड़ा निकाल ले होंगे वो भी। किस बात की लेकिन? क्या पता किसी चीज से परेशान होंगे। ओके, तो चलिए, ये लोग का तो लगा रहता है। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो हम आज की वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में डालेंगे। अगर छोटे में हो जाएगा तो हम लोग लव स्टोरी पार्ट 1, लव स्टोरी पार्ट 2। हाँ 2 बार लव स्टोरी हमारी नहीं है। हाँ 2 बार में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बताएंगे? नहीं, पहले तो बता। नहीं, बड़ी साल हुआ वो, ऐसे कर दो एक दिन। नहीं, एक बार हम लोगों का गेट टुगेदर हुआ था, तब उन लोगों ने बोला कि अपनी लव स्टोरी शेयर करो। इन्होंने तो चट्टे करके मेरे पे थोप दिया कि नहीं नहीं, इससे पूछो करके। ये अच्छे से बता सकती है ना। आप क्या करोगे यहाँ पे? फिर लोगों को ऐसा लगता है मैं आपको बोलने नहीं देती हूँ। बता बता, सबको पता है। क्या पता है? बोलने देती है। सो गाइस, हम लोग आज से मतलब आज से 10 हम लोग मिले थे 2010 में, है ना? 10 साल पहले का। सॉरी, मतलब आज से 13 साल पहले मिले थे, यानी कि 2010 में। मतलब 13 साल कंप्लीट होने वाले हैं कुछ दिनों में। वो भी मैं महीने भी नहीं, कुछ दिनों में 13 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो हम लोग मिले थे फर्स्ट हम एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं एक रॉन्ग नंबर के जरिए। जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार। तुम ऐसे मत करो, मैं बताऊंगी तू तो स्कूल में ही थी ना फिर। हाँ, तो गाइस मैं उस टाइम पे थी 11th क्लास में, और ये थे बीसीए फर्स्ट ईयर में। तो हाँ बीसीए अपना ही नहीं पता। देखो, फिर ऐसा करते हैं, ये बीसीए फर्स्ट ईयर में थे और मैं 11th क्लास में थी। तो एक रॉन्ग नंबर से मेरे को कॉल आया था। इन्होंने अपने किसी फ्रेंड को किया था शायद, बट वो नंबर मेरे पास था। तो इन्होंने मेरे से बात की, तो मैंने पहले बोला कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। तो पहले दिन हमारी ज़्यादा बात नहीं थी ना, है ना? फिर ठीक है, हमने रख दिया कि फिर इन्होंने नेक्स्ट डे फिर फ़ोन किया, है ना? अब बताओ क्या किया था? किया झूठ। अच्छा, जब फिर मैंने पूछा नंबर तो शिकायत। हाँ, इन्होंने बोला नंबर तो उसी का है। तो फिर ठीक है, मैंने बोला आप कहाँ से बोल रहे हो? तो इन्होंने बोला जैसे ना, मुझे पहले पता ऐसा लगता था कि जो पिलखवाल है, हमारे गांव के ऊपर एक गांव है, वहाँ पे पिलखवाल है, तो सारे वहीं के होंगे। तो मुझे लगा ये वहीं के हैं। तो फिर ऐसे हम लोग बात करने लगे, और मुझे लगा कि जैसे मेरे को भी लगता था कन्वाल पाकिस्तान में रहते हैं। अल्मोड़ा में पाकिस्तान में रहते हैं। सच्ची में हो जाए सच मानो। देखो, लोग बोलेंगे कैसे बता रहे हो तुम, सीरियसली क्यों लेते बातों को? सो गाइस, उस दिन मुझे ऐसा लगा ना, हमारे गांव के ऊपर एक गांव है बमचूड़ी, तो वहाँ पे पिलखवाल रहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता था कि वहीं होंगे, इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। तो इन्होंने बोला मेरा नाम ललित पिलखवाल है। तो फिर मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम सोनी कनवाल है और मैं बागीशा रहती हूँ, ऐसे बताया। फिर हमारी ऐसी नॉर्मली बात होने लगी, और फिर भी मतलब मेरे को नहीं पता था। इन्होंने बोला हाँ हाँ, और मैंने भी इनको झूठ बोला कि मैं कांडा साइड की हूँ। तो जब मैं 11th क्लास में थी तो मैंने बोला मैं 12th क्लास में हूँ। बहुत झूठ बोलती थी। अब देखो, हम किसी अनजान इंसान को ऐसा तो नहीं बता सकते ना कि हम लोग हाँ एकदम सच की, हाँ भाई मैं इतने में पढ़ती हूँ, मैं यहाँ की हूँ, वहाँ की हूँ। तो मैंने बोला मैं कांडा की हूँ और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। तो फिर हमारी नॉर्मली बात होने लगी एज अ फ्रेंड, और इन्होंने मेरा नाम रखा तब, बताओ, ढक्कन।
मतलब वो 13 साल पुराना नाम अभी भी चलता है, यानी कि मेरा नाम रख दिया तो ढक्कन। नाम तो हमेशा चलता है ना, ढक्कन कौन ऐसा बोलता थोड़ी है? ना होता है। तो मतलब बचपन में तेरा नाम सोनी रखा, अब नहीं बोलेंगे बड़ी होगी तो चुप हो जा। तो नाम हमेशा उसके रहेगा। बाद हम लोग फर्स्ट टाइम मिले 14 घुघुती के दिन। घुघुती के दिन, यानी कि 14 जनवरी 2000। तो हम लोग मिले थे 2010 में 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन। तो ये बागेश्वर आए हुए थे, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, ये बागेश्वर आए अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिली, लेकिन मैंने इनका फेस नहीं देखा उस दिन। पूरे दिन भर मैंने इनका फेस नहीं देखा, इन्होंने मुझे अपना फेस नहीं दिखाया क्योंकि गमछे से कवर कर रखा था। उसके बाद ये थे, इनके 3-4 दोस्त थे। मैं बागेश्वर रहती थी, तो ये हमारे रूम पे आए और पानी पिया। पानी पिलाया मैंने, और मैंने अपनी कढ़ाई में भात रखा था। तो बोलते भात है क्या इसमें? मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला खाना है? पहले तो बोले हाँ, फिर कह रहे दाल क्या? मैंने कहा भट की दाल है। फिर बोले नहीं, इसमें थोड़ा सा ही होगा, इससे क्या होगा? फिर खाया नहीं, लेकिन मैंने सच में इनको बिल्कुल भी नहीं देखा उस दिन भी। फिर उसके बाद ठीक है, ये चले गए अपने घर, और ये नेक्स्ट डे गए, लेकिन मैं नेक्स्ट डे नहीं मिली इनसे। उसके बाद हम एग्जैक्ट 1 महीने बाद फिर अल्मोड़ा मिले। सेम डेट थी ना? हाँ, सेम डेट थी, वैलेंटाइन के। वैलेंटाइन से। लेकिन हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे तब भी। मेरे को तो पता ही नहीं था वैलेंटाइन था। तो उसके बाद मेरा था एनसीसी का एग्ज़ाम, इसलिए मैं अल्मोड़ा गई थी। तो मैं इनसे मिली थी, और मेरी जो दोस्त थी मेरे साथ में, और तो इन्होंने हमको कॉफ़ी पिलाई थी और चाउमीन खिलाई थी, ये और इनका एक दोस्त था। तो हम तब मिले थे। उसके बाद फिर हमारी बात नहीं हुई ना? नहीं, उसके बाद फिर हमारी कभी बात नहीं हुई। उसके बाद जब मैंने 12th कर लिया था, 12th के एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं घर चली गई थी, इनके पास ना मेरी मम्मी का नंबर था, क्योंकि कभी मैंने शायद इनसे बात की होगी मम्मी के नंबर से। मतलब स्टार्टिंग में हमने बात की है एज ए फ्रेंड। उसके बाद फिर हमारी बात नहीं हुई, और ये महाराज जी हो गए अपने, ये फौजी बन गए, और मैं अपने घर चली गई एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद। और जब एक दिन इनका फ़ोन आया, उसके बाद उस टाइम में बहुत बीमार हो रखी थी, तो इन्होंने बोला कि मैं वो बोल रहा हूँ। तो फिर हमारी बात वहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब एक रियल वाली स्टोरी है ना, 2011 से। उस टाइम पे आई थिंक फेब का महीना था ना, फरवरी मार्च का। हाँ, फरवरी या मार्च का महीना था उस टाइम में, उसी हाँ मार्च का महीना था। तब से हमारी बात होने लगी। फिर हम दोस्त से ढक्कन और बोतल से हम लोग फिर रियल वाले ढक्कन बोतल हो गए, यानी कि एक दूसरे से की लव स्टोरी में ऐड हो गए। फिर उसके बाद हमारी बात कंटिन्यू रही, और लेकिन जैसे हम मेरे घर वाले थे ना काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड थे, तो वो मुझसे इनसे बात करते, मेरे पापा कान लगाते थे किससे बात कर रही। तो मैंने अपने घर में भी बता दिया था कि मैं ऐसे ऐसे बात करती हूँ। फिर ये मेरे मम्मी पापा से उस टाइम पे बात करने लगे, और घर वाले इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते थे, क्योंकि ये सब भाई यूट्यूब वाले इतना पसंद करे तो घर वाले तो करेंगे, क्योंकि काफ़ी शांत रहता है, अच्छा लड़का है वो, और ये बात भी काफ़ी अच्छे से करते थे। तो इसलिए मम्मी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इवन अभी भी मम्मी सबसे ज़्यादा पसंद इनको ही करती है हम बच्चों में। भाभी भाई मेरे में इनको लगा, तो इनको ज़्यादा पसंद करती, कहती है इनके जैसा होना चाहिए बेटा। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू बात करते रहे, और मेरे घर में तो बता दिया था, इनके घर में नहीं पता था, है ना? कुछ तो बोलो। नहीं पता था। आगे बोलो। फिर क्या हुआ था? यार ऐसे क्यों करते हो? फिर हम बात करने लग गए थे फिर। हाँ, तो फिर हम लोग बात करने लगे। उसके बाद फिर मेरा 12th का रिजल्ट भी आ गया था, और मैं 12th में फिर पास भी हो गई। हाँ, मैंने इसको देखा, मैंने तो मेरे को लगा हाँ, फेल होगी एक बार इन्होंने मुझे बागेश्वर में देखा होगा, उस टाइम पे हम एक लोग साल बात पहले नहीं भी करते 12th थे। में थी, अभी भी स्कूल जा रही है, 2 चुटियां बना के जा रही थी। क्योंकि मैंने इनसे 11th में 12th में कहा था, जब मैं 12th में थी, ये अपना फॉर्म वॉर्म भरने कुछ बागेश्वर आए होंगे, तो इन्होंने मुझे देखा बैग ले जाते हुए, तो मिले तो नहीं मुझसे, कह रहे तो बोले कि मुझे लगा फेल होगी अभी फिर से 12th में ही है। तो अब मैंने इनसे झूठ बोला था ना कि मैं 11th क्लास में हूँ, क्योंकि एकदम से आप किसी को नहीं जानते तो पूरी अपनी जानकारी पूरी तो नहीं दे सकते हैं ना। तो उसके बाद मेरे घर वालों को पता चल गया, मेरा 12th का रिजल्ट आया। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कॉलेज वॉलेज कुछ करना है, तो फिर मैं हल्द्वानी की तैयारी करने लगी कि मैं हल्द्वानी जाती हूँ। तो फिर उसके बाद 2010 के बाद फिर हम लोग 2011 में मिले, जब मैं हल्द्वानी जा रही थी। तो ये मुझे छोड़ने आए थे, मेरे घर वाले की परमिशन से, हल्द्वानी अल्मोड़ा से हल्द्वानी। मतलब फर्स्ट टाइम हमारा एक सफ़र था वो साथ में, वो पहला सफ़र था। फिर उसके बाद हम लोग 2 दिन मिले ना। हाँ, 2 दिन हम लोग हल्द्वानी में मिले, जैसे कि गौला पार वगैरह में, जो हमारी फर्स्ट फ़ोटो थी साथ में 2011 की, जो हमारी फर्स्ट फ़ोटो थी, तब हम लोग उस टाइम पे मिल गए। फिर उसके बाद हमारी बात कंटिन्यू। हाँ, ये मेरी मौसी लोगों से मेरे मिले, जब मेरे को छोड़ने आए थे, तो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, और सब कुछ ठीक था। फिर 1 साल मैं हल्द्वानी रही, फिर हम लोग ऐसे कभी छुट्टी आते थे तो हम लोग मिलते रहते थे।
और उसके बाद फिर तुमने कब बताया अपने घर में? 2013 में। हाँ, तो फिर उसके बाद जैसे मेरा हल्द्वानी में 1 साल कॉलेज हो गया और फिर मैंने यहाँ पे कोचिंग वोचिंग करा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मुझे जॉब करनी है, तो इन्होंने बोला कि इससे अच्छा कि कुछ और कर ले। तो फिर मुझे इनसे एडवाइस मिली कि इससे अच्छा मैं नर्सिंग कर लूँ। तो पहले मैं नर्सिंग करने वाली थी बरेली से, फिर इन्होंने बोला इससे अच्छा देहरादून से कर ले। फिर मैं देहरादून से नर्सिंग करने लगी और फिर मेरे पतिदेव मेरे साथ, मतलब उस टाइम पे पापा नहीं थे साथ में, तो यही आए थे एडमिशन वगैरह करवाने के लिए, हर चीज़ के लिए। मतलब ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं हर चीज़ का स्टार्टिंग से ही। तो लेकिन पता नहीं आप लोग ऐसे कमेंट क्यों कर देते हो? क्योंकि मैं तेज हूँ इसलिए, वो सीधे इसलिए, या तुमको ऐसा लगता है मैं तुमको अच्छी नहीं लगती? अगर मैं अच्छी नहीं होती वो बंदा मुझे इतने साल से नहीं झेल रहा होता, ठीक है? लोग था वो। तो यार बात तो सही है, ये लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि मतलब तुम ऐसे हो वैसे हो, ये है वो है। अब मैं कभी बोलती भी हूँ तो उनसे मजाक में बोलती हूँ, ये नहीं कि सीरियसली बोलती हूँ, ठीक है? नहीं तो हमारे झगड़े के अभी क्या चल रहे होते इधर चर्चे। तो उसके बाद मैं देहरादून चली गई और जैसे कि मैंने आपको परसों बताया था, फिर हमने अपने रिलेशन में एक ब्रेक ले लिया क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी। अब मैं तब तो इन्होंने भी अपने घर में बता दिया था, बट ये तो कभी भी तैयार थे। खैर 2011 में भी करते तो भी कर लेते, 10 में करते तो भी कर लेते, है ना? कर लेते ना? 10 में ऐसा करता, अगर मतलब 10 में तो इन्हें करती, नौकरी नहीं लगी थी। हाँ, मतलब 11 में करते आप कर लेते हैं ना? हाँ, ये कर लेते। तो उसके बाद नहीं करनी थी, फिर हमने कुछ टाइम बात नहीं करी और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बात नहीं हुई हमारी कुछ टाइम। हाँ, फिर हमारी उस टाइम पे काफ़ी टाइम तक बात नहीं हुई और तो उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, मुझे अपने घर वालों को कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन इनको अपने घर वालों को बताने में काफ़ी टाइम लगा, है ना? हाँ। बताने मतलब कि मैं मतलब कोई लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। किसको? ये बता देता हो तो। किसको बताया था सबसे पहले आपने? मम्मी को बताया था। सबसे पहले मम्मी को बताया था, तो मम्मी छोटू। मम्मी और छोटू को बताया था, उसके बाद फिर मम्मी ने बताया होगा पापा को, है ना? तो अब लेकिन मैंने सबसे पहले पापा को बताया था, फिर बस हमारे घर में तो बात ऐसे फैल जाती है क्योंकि मेरे घर वाले कुछ ज़्यादा ही हुए हैं कि हाँ बात कर रहे हो। लेकिन देखो मैं एक चीज़ कहूँ, इतना भी आसान नहीं होता जितना लोगों को लगता है, लेकिन ये है कि हाँ विदाउट पेरेंट्स की मर्जी से हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हो, है ना? तो क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें पाल पोस के पैदा करके यहाँ तक लेके आए होते हैं। तो हमने अपनी लाइफ में एक ब्रेक ले लिया था, जो हम मतलब अच्छा नहीं किया था। क्या बोलते हो? नहीं सीख ही गया था वैसे। अगर हम उतनी छोटी एज में शादी कर लेते ना तो हम इतने मैच्योर नहीं होते। हो सकता है कि हम लोग लाइफ में एक ठोकर खा के एक दूसरे से अलग भी हो जाते, क्योंकि उस टाइम पे हम दोनों इतने मैच्योर नहीं थे, है ना? लाइफ में मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग हाँ भाई वही निब्बा निब्बी वाली बात हो जाती है, फिर हम दोनों भी निब्बा निब्बी कहलाते एक तरीके से। उनने भी जॉब नई नई स्टार्ट की थी, 1-2 साल ही हो रखे थे और मैं भी 18 की हो रखी थी। तो ऐसे शादी कर लेते तो शायद हम लोग, मुझे नहीं लगता हमारा रिश्ता टिक पाता, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बचपना होता है और हो सकता है क्या पता फिर क्या होता है ना, फिर हम लोग शादी करते हैं, हमारी फैमिली बढ़ जाती है, फिर ना वो हम अपने बच्चे संभाल पाते, ना हम अपनी लाइफ संभाल पाते, यही होता है। तो गाइज हम अपना नेक्स्ट पार्ट शेयर करेंगे, अपने पार्ट 2 शेयर करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। हाँ, किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना प्लीज, फालतू के कमेंट मत करना, हम Q&A वीडियो रखेंगे। नहीं चलेगा, फालतू अच्छे बुरे सारे कर देना, हम सब मुझे ही कर देंगे, सारे जवाब दे देंगे। हम एक Q&A वीडियो रखेंगे पार्ट 2 के बाद। तो आप जितने भी आपके कमेंट्स हैं, जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, अगर कुछ भी पूछना है हमारी लव स्टोरी से रिलेटेड, फिर भी हम उसके लिए Q&A वीडियो रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर। तब तक के लिए बाय।